हेलो, जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास वाटर इमेज के साथ। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग घड़ी चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। तो इससे पहले हम घड़ी चैप्टर में हम 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हम वाटर इमेज। कौन सा दोस्तों? वाटर इमेज अर्थात जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है क्लास छठी क्लास है। कौन सी क्लास है? छठी क्लास। इससे पीछे 4-5 क्लास हो चुकी है। कहाँ पे? आनंद क्लासेज पे। ठीक है दोस्तों। तो जिसका भी कोई भी क्लास छूट गया हो वो वहाँ पे यहाँ पे आके अपनी क्लास को पूरा कर ले। देखिए, इससे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब समझ चुके हैं। उसमें क्या करते थे हम लोग? दर्पण के सामने अगर कोई सी घड़ी को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब देखते थे कि दर्पण में किस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आज हम लोग जो देखेंगे जल प्रतिबिंब में वाटर इमेज में, तो दोस्तों देखेंगे कि घड़ी को अगर किसी जल के ऊपर अर्थात किसी पानी के ऊपर रखते हैं तो पानी में जो उसका प्रतिबिंब बनता है घड़ी का, वो किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम आप लोग से पूछेंगे कि क्या आप लोग कभी किसी पोखर के नज़दीक जाके खड़े हुए हैं? यदि खड़े हुए हैं तो आपका जो फोटो बनता होगा अर्थात प्रतिबिंब बनता होगा पानी में, जल में, वो किस प्रकार से बनता होगा? उसमें क्या क्या आप नोटिस किए हैं बताइए। नहीं तो हम एक दिखाते हैं फिगर। दोस्तों ये क्या है? आपके जैसे ही एक कोई साधारण सा बच्चा है। कितना क्यूट लग रहा है। ये क्यूट बच्चा है, ये पानी के नज़दीक जाके खड़ा हुआ है। ये क्या है? मिरर। लिखा क्या है यहाँ पे? मिरर अर्थात दर्पण। तो दोस्तों समझ लीजिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल मिरर। ये क्या है? मान लीजिए ये मिरर है। अगर किसी चिंटी के सामने अगर ये मिरर लंबवत खड़ा है, मिरर किसी सामने में, इसके सामने में है, तो ये कौन सा मिरर हो गया? हॉरिजॉन्टल मिरर, लंबवत है खड़ा। लेकिन वहीं पे अगर क्या होगा, किसी मिरर को आप सुला दीजिए धरती के सापेक्ष समानांतर, धरती के समानांतर किसी मिरर को आप अगर सुला देते हैं और उसके ऊपर यदि आप कोई भी वस्तु रखते हैं, लटका दीजिए। अब ये क्या हो गया? एक प्रकार से समझिए, धरती की ये सापेक्ष क्या है? सोया हुआ है, लेटा हुआ है। तो ये जल का काम करता है, जल की तरह रिएक्ट करता है। किसके तरह? जल की तरह ये रिएक्ट करता है, अर्थात जल की तरह ये काम करता है। समझिए दोस्तों। इसलिए वाटर इमेज हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मिरर। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर ये मिरर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मिरर इस बच्चा के नीचे है, अर्थात ये किस प्रकार से काम करेगा? जल की तरह रिएक्ट करेगा ये मिरर। ठीक है दोस्तों, आपको हम यहाँ पे समझा दिए। तो आप एक चीज बताइए हमको, ये बच्चा पानी के नज़दीक खड़ा है, या आप मान लीजिए यहाँ पे आप पानी के नज़दीक खड़े हैं, आपका फिगर बन रहा है पानी में। क्या क्या उस पानी के फिगर में आप देखते हैं? जब कभी भी आप किसी तालाब के नज़दीक खड़े होते हैं, आपका जो प्रतिबिंब बनता है तालाब में, उसमें आपको नजर आएगा क्या क्या? आइए देखते हैं दोस्तों। उसमें नजर ये आएगा कि हम खड़े हैं सीधे, इसमें नजर आएगा कि हम उल्टा खड़ा है। क्या नजर आएगा? उल्टा खड़े हैं। जो नीचे की ओर है अर्थात ये क्या है? पैर, पैर नीचे की ओर है। यहाँ पे एक मिनट, आपको नजर आएगा कि ये पैर है, पैर नीचे की ओर है ना दोस्तों। लेकिन यही जो प्रतिबिंब बनता है जल में, उसमें आपको नजर आएगा कि ये मेरा पैर जो है वो ऊपर की ओर है। क्या नजर आएगा? कि पैर ऊपर की ओर है। सर जो कि मेरा रियल में ऊपर की ओर है ना दोस्तों, ऊपर की ओर है। लेकिन वही प्रतिबिंब में जो देखिएगा आप, तो आपका सर जैसे नीचे की ओर देखने को मिलेगा। कौन सा प्रतिबिंब में? वाटर इमेज में, अर्थात जल प्रतिबिंब में। जब कभी आप किसी पानी के नज़दीक खड़े होते हैं तो यही देखने को मिलेगा। जो ऊपर था वो नजर आएगा कि नीचे है, जो नीचे था वो नजर आएगा कि ऊपर है प्रतिबिंब में। लेकिन दायां बायां भाग जो है दोस्तों, क्या नजर आ रहा है? कोई चेंजेस नहीं। अधर ये रियल फोटो है किसी भी बच्चा का। इसमें क्या है? अगर इस साइड का हाथ गौर से देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या नजर आ रहा है हमको? कि इस साइड का हाथ जो है, ये हाथ अगर बच्चा खड़ा कर रहा है तो फोटो में भी इसी साइड का हाथ जो है, ये वाला, ये खड़ा दिखता हुआ नजर आता है ना दोस्तों। अगर बच्चा इस साइड का हाथ, ये हाथ अगर थोड़ा सा झुकाया हुआ है या
नीचे की ओर है, तो इस फोटो में भी देखिएगा आपका बच्चा का जो जल प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब में आपको नजर आएगा कि वही हाथ, सेम हाथ नीचे की ओर है। अर्थात हम फोटो में क्या हमको नजर आया दोस्तों, क्या नजर आया बताइए अब आप लोग। नजर ये आया कि जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ये ऊपर था ये नीचे आ गया, ये नीचे था पैर ये ऊपर आ गया प्रतिबिंब में, लेकिन दायां बायां भाग कोई चेंजेस नहीं हुआ, है ना। अर्थात दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, लेकिन बायां दायां भाग कोई परिवर्तन नहीं। बायां दायां भाग कोई चेंजेस नहीं। यही ना बनता है जल प्रतिबिंब में। आप अपना फोटो तो कभी देखे होंगे जल में, किसी भी पानी में या पोखर तालाब में, यही आपको देखने को नजर आया होगा, है ना दोस्तों। अर्थात ऊपर का जो भी भाग होगा नीचे जाएगा, नीचे का जो भी भाग है वो ऊपर आएगा। आइए हम इसी प्रकार से हम घड़ी में अब प्रतिबिंब बना के देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, घड़ी है। एक घड़ी और बनाइए, ये भी क्या है, घड़ी है। गौर से समझिएगा, बीच में हम रख दिए दर्पण एक, क्या रख दिया हम, दर्पण। या मान लीजिए पानी का काम करता है, सोया हुआ दर्पण किसका काम करेगा, पानी काम करेगा। ये हम रख दिए पानी दर्पण, या समझिए पानी यहाँ पे, ठीक है। ये रियल है, ये रियल है, वास्तविक है। ये क्या है, प्रतिबिंब है, अर्थात ये क्या है, इमेज है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि घड़ी में अगर मिनट का सुई 12 पे है, घंटा का सुई अगर 3 पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अर्थात वाटर इमेज जो बनेगा उसमें क्या नजर आएगा, हम अभी भी बताएं, बताइए आप लोग क्या बताएं। तो आप बताइएगा कि सर एक काम कीजिए, हम घड़ी में अभी पढ़े हैं कि वाटर इमेज में क्या होता है, इसका हमको क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। क्या निकालना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। क्या होगा इसका जल प्रतिबिंब, तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो अर्थात ये ऊपर है मिनट का सुई, तो मिनट का सुई क्या होगा, नीचे आएगा। लेकिन ये क्या है, दायां भाग है, तो दायां बायां भाग में कोई चेंजेस नहीं होगी। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो दायां का जो था वो दायां ही रहेगा, अर्थात जो 3 पे था वो 3 पे ही रहेगा, लेकिन जो 12 पे था वो कहाँ गया, अब 6 पे आ गया। अगर घड़ी में 3 बज रही थी तो अब जल प्रतिबिंब में जो है घड़ी में कितना बज रही थी, 3:00 है ना दोस्तों। इसका जो हम जल प्रतिबिंब निकालें, इसमें कितना बज गया, अब 3:30। 3:30, ये क्या हो गया दोस्तों, जल प्रतिबिंब हुआ ना। समझ गए कैसे निकाला था जल प्रतिबिंब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्या होता है, गौर से सुनिएगा, एक चीज बताइए अब आप लोग, क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि एक घंटा का सुई अगर 3 पे है तो मिनट का सुई सीधे 6 पे हो, अर्थात 3:30 हो रही है, 3:30 हो रही है तो घंटा का सुई जरूर थोड़ा 3 से हट के थोड़ा यहाँ पे होगा, होगा ना दोस्तों, होगा ना, 3 और 4 के बीच में होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसलिए से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी अगर आपको भी जल प्रतिबिंब निकालना हो, कभी भी क्या निकालना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। गौर से सुनिएगा, कभी भी यदि आपको जल प्रतिबिंब निकालना हो अर्थात वाटर इमेज निकालना हो दोस्तों, 3 का या किसी भी चीज़ का, 4 का, 4:42 का, 5:16 का, 7:18 का, किसी भी समय का अगर आपको जल प्रतिबिंब निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 18:30 में से वो माइनस कर दीजिएगा। 18:30 में से वो समय को आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे वो समय रहेगी, समय को क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना है। कितना में से,
18-30 में से। अब जो आपका जवाब हो, आंसर आएगा, वही जल प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? जल प्रतिबिंब। क्या होगा यहाँ पे? जल प्रतिबिंब। ठीक है। जैसे कि अगर कोई पूछ दे कि एक चीज बताइए सर, 7 बजकर, गौर से समझिएगा, 20 मिनट हो रही है, समय क्या हो रही है? 7 बजकर 20 मिनट। इसका कोई पूछ दे कि आपको जल प्रतिबिंब निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करना है हमको? अभी अभी हम पढ़ें कि सर जल प्रतिबिंब अगर निकालना हो तो क्या करना हमको? 18-30 में से वो संख्या को, वो समय को माइनस कर देना है। तो दोस्तों 18-30 कहाँ है? यहाँ है। 18-30 में से क्या करना है दोस्तों? 7-20, अर्थात वो समय को माइनस कर देना, अर्थात 7-20 को माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 30 में से 20 गया तो 10, 18 में से 7 गया तो 11, 7 18, अर्थात 11-10 घड़ी में नजर आएगा। गौर से देखिएगा, 7-20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? 11-10। 18-30 में से हम उस समय को माइनस कर दिए, 11-10 आ गया। गौर से देखिएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्या रख दिया हम? दर्पण या पानी, है ना दोस्तों? दर्पण मान लीजिए या इसको पानी मान लीजिए। अब क्या हुआ? इसका फोटो बन रहा है। घड़ी में समय कितना हो रही थी? 7-20, अर्थात ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 4 5, ये हो गया 12, 1 2 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, समय क्या था घड़ी का? 7-20, अर्थात एक कांटा होगा 7 पे, एक कांटा होगा 7 से थोड़ा फाजिल, घंटा का सुई 7 पे, 7 से थोड़ा सा हट के, है ना? मिनट का सुई 20, अर्थात 4 पे, 3 1 4, मिनट का सुई यहाँ पे, 4 5 20, 4 यहाँ पे 7, 7:20 हो रही है घड़ी में। कितना समय हो रही है दोस्तों? 7:20। गौर से देखिएगा कैसे हुआ। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो हम क्या बताएं दोस्तों, ये 20 सेंटर है, ऊपर जो था वो नीचे जाएगा, अर्थात जो जितना ऊपर था दोस्तों वो उतना नीचे आएगा, जो जितना नीचे था वो उतना ऊपर जाएगा। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अगर मान लीजिए इसको हम 20 सेंटर मानते हैं, तो ये दोनों क्या नजर आए? नीचे ही आ रहा है नजर। तो दोनों नीचे है, तो दोनों क्या होगा? ऊपर जाएगा, अर्थात जो यहाँ पे ऊपर नीचे था वो डायरेक्ट इसके ऊपर जाएगा, अर्थात कहाँ जाएगा? ये 11 पे जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो दोस्तों अगर ये 7 पे है, अर्थात 6 से 1 फाजिल है, तो ये 6 का अपोजिट डायरेक्ट 12, तो 12 से 1 नीचे होगा। 6 से अगर 1 ज़्यादा है तो 12 से 1 नीचे होगा, अर्थात घंटा का सुई कहाँ चला जाएगा दोस्तों? 11 पे। देखिए कहाँ था? यहाँ था, जितना नीचे था उतना ऊपर गया। मिनट का सुई 4 पे है, कहाँ पे है दोस्तों? 4 पे, अर्थात कितना? 6, इधर 12 अपोजिट में, तो 6 से 1 खाना ऊपर, 6 से 1 खाना ऊपर। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? 12 है, 6 का बीच 12, 12 से 1 खाना नीचे आएगा, 12 से 1 खाना नीचे, क्योंकि 6 से 1 खाना ऊपर था, तो ये सुई 12 से भी क्या होगा? 1 खाना नीचे आएगा, अर्थात 12 से 1 खाना नीचे, अर्थात यहाँ पे 2 पे, 1 खाना नीचे था 2 पे, कहाँ पे आएगा दोस्तों? 2 पे। वाटर इमेज इसी प्रकार से बनेगा इसका। तो अब क्या नजर आ रहा है आपको? बताइए दोस्तों, क्या नजर आ रहा है आपको? कि 11 बज कितना समय हो रहा है? 2, 11 ये हुआ, घंटा का सुई 11 पे है, 12 1 2, मिनट का सुई 2 पे है, अर्थात कितना नजर आ रहा है? 11 बजकर 2 पंचे 10 मिनट। ये क्या हो गया दोस्तों? जल प्रतिबिंब हो गया। समझे गौर से कैसे हो रहा? कैसे बना? समझे? नहीं समझे? फिर से एक बार समझिएगा इसको गौर से। अब एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको हटाएं, एक बार वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा। दोस्तों अब एक बात बताइए आप लोग, अब आप लोग बताइए, हम क्या बताए थे? जल प्रतिबिंब अगर निकालना हो, कोई भी समय दिया हो, उसको 18-30 से आप क्या करना है? माइनस कर देना है। तो आपका जवाब होगा सर हम समय दिया था 7-20, तो ठीक है आप निकाल दिया 18-30 में से 7-20, लेकिन सर
अगर कभी, लेकिन सर अगर कभी मान लीजिए, लेकिन सर अगर मान लीजिए आपको कि कभी अगर समय दे दिया आपको, अगर, अगर मान लीजिए कि कभी आपको समय दे दिया 8:40, क्या समय दे दिया दोस्तों? 8:40, कह दे कि अब जल प्रतिबिंब निकालिए। अब क्या निकालिए इसका? जल प्रतिबिंब। तो दोस्तों अब क्या कीजिएगा आप लोग बताइए। अगर पूछ दे अब जल प्रतिबिंब निकालिए, कितना का? 8:40 का। तो आपका जवाब क्या होगा सर? कि सर 18:30 में से माइनस कीजिए, हम पढ़े हैं जल प्रतिबिंब निकालना हो 18:30 में से माइनस कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 18:30 में से 8:40 को माइनस कर देंगे, 8:40 को माइनस कर देंगे। दोस्तों जब कभी माइनस करिएगा तो 30 में से 40 तो नहीं निकलेगा, कभी भी 30 में से 40 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं? पैंच लेते हैं। किस में से पैंच लेंगे दोस्तों? इसमें से पैंच लेंगे। 18 में से पैंच लेंगे, इसमें 30 में। तो कितना पैंच लेंगे हम बताइए? ये क्या है? घंटा है, ये क्या है? मिनट है। तो घंटा में से अगर पैंच लेंगे हम तो 1 घंटा पूरा पैंच लेंगे। तो अगर 1 घंटा हम पैंच लेते हैं, ये मिनट है, तो 1 घंटा इसमें पैंच लेंगे हम, तो 1 घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे तब ना मिनट में मिनट जुड़ेगा। तो 1 घंटा इसमें से हम पैंच लिए इसमें, क्योंकि ये घंटा है, 18 घंटा, तो घंटा तो घंटे में देगा आपको पैंच। 1 घंटा ये पैंच दिया इसको, ये मिनट में है, ये एक्सेप्ट करेगा मिनट में ही। तो 1 घंटा हम क्या करेंगे? 60 मिनट। 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 30 ये कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 90। अर्थात ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पे 18 था, इसमें से 1 घंटा पैंच ले लिए, तो ये कितना बच गया दोस्तों? 17। कितना बच गया? 17। 17 90 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? जो समय दिया था हमको 8:40, 8:40 को माइनस कर देंगे। तो 90 में से 40 गया तो दोस्तों 50, 17 में से 8 गया तो 9। अर्थात जो जल प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों, ये मेरा आंसर होगा। जल प्रतिबिंब जो बनेगा 8:40 का, वो 9:50 बनेगा। क्या बनेगा? 9:50। ठीक है, तो समझ गए कि जल प्रतिबिंब में हम क्या करते हैं? 18:30 में से हम उस समय को माइनस कर देते हैं। यदि मिनट 30 से फाजिल है, 30 से ज़्यादा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? इसमें से हम 60 पैंच लेते हैं, तो ये हो जाता है 17 90। अर्थात दोस्तों हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? गौर से समझिएगा, हम क्या लिख सकते हैं कि हमको जब जल प्रतिबिंब हम निकाल रहे होते हैं, दोस्तों जब कभी भी हम जल प्रतिबिंब निकाल रहे होते हैं, उस समय यदि मिनट 30 से ज़्यादा हो, यदि मिनट 30 से कम हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 18:30 में से माइनस कर देंगे वो समय। माइनस क्या कर देंगे? समय। जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? जल प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर क्या होता है दोस्तों? ये तो है पहला पक्ष। दूसरा पक्ष ये होता है कि यदि आपका समय जो दिया हुआ है वो 30 मिनट में 30 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे उस स्थिति में दोस्तों? हम बताएं ना, अभी 17 90 में से हम वो समय माइनस करेंगे। समय क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। आपका जो भी आंसर होगा वो बन जाएगा जल प्रतिबिंब। ये कब? ये कब होगा? जब दिया हुआ समय में, जब दिया हुआ समय में मिनट क्या हो दोस्तों? 30 से कम हो। मिनट 30 या 30 से क्या हो दोस्तों? कम हो। तब क्या करेंगे? हम ये करेंगे 18:30 में से उस समय को निकाल देंगे। लेकिन वहीं पे दोस्तों जब कभी अगर मिनट 30 या 30 से ज़्यादा हो, दिया हुआ समय में मिनट क्या हो दोस्तों? 30 से ज़्यादा हो, उस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे।
वैसे हम बता दिए कि कैसे होता है, अर्थात 1790 में से हम क्यों माइनस करते हैं वो समय। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना हम? ठीक है, आइए बढ़ते हम आगे की ओर। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में वास्तव में 8:20 हो रही है, 8:20 हो रही है, तो किसी क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल मिरर अर्थात सोया हुआ मिरर यानी कि वाटर इमेज के सामने से खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा। अर्थात दोस्तों क्या कर रहा है, एक घड़ी है जिसमें 8:20 हो रही है, उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मिरर अर्थात सोया हुआ दर्पण के ऊपर खड़ा कर किया जाता है। सोया हुआ दर्पण है अर्थात ये किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, जल की तरह। किस तरह से, जल की तरह। अर्थात इसका क्या निकला हमको, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब निकालते समय हम बोले हैं 18:30 में से आप क्या कीजिए, डायरेक्ट समय को माइनस कर दीजिए। समय कितना दिया है दोस्तों, 8:20। क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है हमको, 30 में से 20 गया तो 10, 30 में से 20 गया तो दोस्तों 10, 18 में से 8 गया तो 10, अर्थात इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो 10:10 होगा। कितना आसान था। घड़ी में समय दिया था 8:20, इसका जल प्रतिबिंब निकालना था। 8:20 हम माइनस कर दिया, 18:30 में से 10:10 जल प्रतिबिंब निकल गया। इस प्रकार से आइए हम बढ़ते हैं और क्लास की ओर। आगे क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बनाइए अब आप लोग जल्दी से। ये सवाल अब आप बनाइए कि पानी में देखने पर घड़ी समय के रूप में 9:20 दिखाती है तो वास्तविक समय है, अर्थात जल प्रतिबिंब इसका 9:20 है, तो वास्तविक में क्या समय उसमें होता होगा घड़ी में, जल्दी बताइए। बनाइए आप लोग। अच्छा दोस्तों बताइए, पानी में देखने पर घड़ी के रूप में 9:20 दिखती है, वास्तविक समय क्या होगी। हम अभी भी बताएं दोस्तों कि घड़ी में यदि जब कभी भी हम जल प्रतिबिंब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 18:30 से हम समय को माइनस करते देते हैं। यदि जल प्रतिबिंब हमको दिया है, अगर घड़ी में वास्तविक समय निकालना हो तो क्या करेंगे, उस समय में भी हम 18:30 में से हम उस समय को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या दिया है, प्रतिबिंब दिया है कि 9:20 हो रही है जल प्रतिबिंब में, वास्तविक घड़ी में कितना समय होता होगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 18:20 में से हम माइनस कर देंगे। अरे यार, इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए 18:30 में से हम समय को माइनस कर देंगे। समय कितना होता है प्रतिबिंब का, 9:20। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 30 में से 20 गया तो 10, 9, 18 में से 9 गया तो 9, अर्थात 9:10। इसका क्या होगा, वास्तविक समय होगा। ये क्या होगा दोस्तों, वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय कितना, 9:10 बी। समझ गए, आइए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पानी में देखने पर घड़ी समय के रूप में 5:34 दिखाती है, वास्तविक समय क्या होती होगी। दोस्तों इसमें क्या है, प्रतिबिंब है 5:34, प्रतिबिंब क्या है 5:34, वास्तविक घड़ी में कितना समय होता होगा वो यहाँ पे पूछा जाता है। दोस्तों हम बताए हैं कि प्रतिबिंब का समय पूछे या वास्तविक घड़ी में कितना समय हो रहा वो पूछे, करना क्या हमको, कुछ नहीं करना है, 18:30 में से वो समय को माइनस कर देना है। तो 18:30 में से किसको माइनस करेंगे, 5:34 को, किसको, 5:34 को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 में से 34 नहीं जाएगा, तो दोस्तों ये 18 घंटा है, ये 30 मिनट है,
तो घंटा में से हम अगर 30 मिनट में अगर पैंचा लेते हैं तो क्या पैंचा लेंगे, 1 घंटा पैंचा लेंगे, लेकिन ये मिनट में है, ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसको मिनट में चाहिए। तो 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। तो दोस्तों इसमें 60 मिनट अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 60 30 90। अब 90 में से अगर 34 निकालते हैं कितना होगा, अब ये 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा कितना, इसमें से 1 घंटा पैंच ले लिए तो ये हो जाएगा 17। 17 90 में से अब हम घटाएंगे कितना, 5:34 को। तो दोस्तों 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, 56 मिनट। ये हो जाएगा 17 में से 5 गया तो कितना दोस्तों, 12 5 17, अर्थात 12:56 पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि पानी में देखने पर घड़ी समय के रूप में 8:20 दिखाती है, तो वास्तविक समय क्या है। दोस्तों इसमें भी क्या है, वाटर इमेज दिया है 8:20, वास्तविक समय पूछा है। वास्तविक समय निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि 18:20 में से 18:30 में से आप उस समय को माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 18:30 में से हम वो समय को माइनस करेंगे, अर्थात 8:20 को माइनस करेंगे। 8:20 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 में से 20 गया तो 10, 18 में से 8 गया तो 10, अर्थात दोस्तों मेरा बी ऑप्शन 10:10 है ना दोस्तों। कितना आसान है। जब कभी भी वाटर इमेज निकालना हो या वाटर इमेज दिया हो उसका वास्तविक समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से उस समय को माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए दोस्तों। यदि घड़ी में 4:44 का समय है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों क्या है, यदि घड़ी में 4:44 का समय है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों हम बताएं कि जल प्रतिबिंब अगर निकालना हो किसी भी समय का तो क्या करना है आप लोगों को, 18:30 में से वो समय को माइनस कर देना है। तो समय कितना है, 4:44, 4:44। इसको माइनस करेंगे, 30 में से दोस्तों 44 नहीं निकलेगा, ये मिनट है, ये घंटा है, ये क्या है दोस्तों, घंटा में है 18 घंटा, ये क्या है दोस्तों, मिनट में है। तो 30 में से 44 नहीं निकलेगा, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम पैंच लेंगे, इसमें से इसमें पैंच लेंगे। तो पैंचा जो लेंगे तो 1 घंटा, ये घंटा है तो घंटा में ही पैंचा देगा, ये मिनट में है तो मिनट में ही एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें से हम 1 घंटा पैंचा दिए इसमें, अर्थात 60 मिनट पैंचा दिए, तो 60 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 17। 1 घंटा पैंचा दे दिए इसको, 17 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। 17 90 में से 4:44 को हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना रह जाएगा, 90 में से 44, 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया जैसे आपको 8, 8 में से 4 गया तो 4, 17 में से 4 गया तो 13 4 17, 13 4 17 अर्थात 13:46 दोस्तों, 13:46 अर्थात 12 1 13 1:44, 12 1 13 1:46। सी ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, 13:46 अर्थात 1:46। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये अब आप लोग बनाइए। घड़ी में 2:10 हो रही है, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगी। दोस्तों क्या है, घड़ी में 2:10 हो रही है, कितना हो रही है 2:10, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब यहाँ पे क्या होगा, उस घड़ी होगा, क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे होगा। ठीक है, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगी। दोस्तों मैं भी बताएं कि जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 18:30 में से उस समय को माइनस कर देते हैं, अर्थात 18:30 में से हम क्या करेंगे, 2:10 को हम माइनस कर देंगे, 2:10। 30 में से 10 गया तो दोस्तों 20, 18 में से 2 गया तो दोस्तों 16, 16 2 18, 16 20, 16 20 को अगर हम बेस टाइम में लेके चलते 12 बेस मानते हैं तो 16 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16:20 हो रही है, अर्थात 12 4 16, ये कितना हो जाएगा 4:20। 12 के बाद एक जो होता है वो 13 होता है। अगर 24 घंटा वाला क्लॉक में देखते हैं तो 12 के बाद जो एक होता है वो 13 हो जाती है। जैसे ये क्लॉक है दोस्तों, ये क्या है, क्लॉक है, गौर से सुनिएगा। मान लीजिए क्लॉक है तो ये 12 हो गया, 12 ये जो एक होती है इसको हम ये 13 भी कह सकते हैं, जब ये एक है, इसको हम 14 भी कह सकते हैं, ये 2 है, इसको हम 15 भी कह सकते हैं, ये 3 है, इसको हम 16 भी कह सकते हैं, ये 4 है, इसको हम 17 भी कह सकते हैं, ये 5 है, जबकि है ना। तो ये क्या है यहाँ पे 16:20 अर्थात 16 अर्थात 12 4 16, तो 4:20 अर्थात दोस्तों डी मेरा ऑप्शन चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम लोग कुछ वाटर इमेज में कुछ टॉपिक था, कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अब जो है आगे 1-2 क्लास शायद और होगी, घड़ी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगी दोस्तों।
हम इससे पहले दर्पण इमेज पढ़े हैं, आज हम लोग वाटर इमेज पढ़े हैं, ठीक है। अब शायद आगे जो रह गया आपको मंद एवं तेज रह गया है, उसके बाद ये घड़ी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और अब एक नया क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए, कि अब धीरे धीरे अब आप लोगों के लिए एक मैथ का सब्जेक्ट, अब आप लोगों के लिए मैथ, कंपटीशन लेवल का मैथ अर्थात गणित, ये क्लास भी शुरुआत होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को कहाँ पे आना है दोस्तों, आनंद क्लासेज पे। कहाँ आना है, आनंद क्लासेज पे, यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको सभी की सभी विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। थोड़ा समय लग रही है, जिसका रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत कुछ देखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे सब चैप्टर आपका सब सिलेबस शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं अब आगे क्लास में, बाय।